मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम उसी ग्राफिकल अप्रोच से इस मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ग्राफ से, कैलकुलस मेथड से नहीं बेटा। इस रिलेशन को अगर हम देखें तो इस रिलेशन में ए इन्वॉल्व हो रहा है, ए एक्सेलरेशन, और यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम, और एस डिस्टेंस। मान लेते हैं कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही हो तो उसके वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आएगी एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी? ए बी सी। ये ग्राफ है। ग्राफ ये नहीं है ये वाली जो ऊपर और नीचे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ग्राफ ये वाली लाइन है ए बी सी। क्लियर? मान लेते हैं जो बॉडी मूव करे उस बॉडी की t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है एंड t2 टाइम पर उसी बॉडी की वेलोसिटी v2। क्लियर? हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है, पर ग्राफ में तो बेटा एस आ नहीं रहा है। पर एस आएगा कहाँ से? हमने एक रिजल्ट किया था कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो होती है डिस्टेंस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट होगी। मैंने एरिया फाइंड करना है t2 माइनस t1 टाइम के दौरान, तो t2 माइनस t1 टाइम f से लेकर के e तक। ठीक, तो इस टाइम के दौरान मैं एरिया फाइंड करूंगा। तो यहाँ से आपने ऊपर की तरफ चले जाना है, जहाँ तक ये लाइन आ जाएगी वहाँ तक वो एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया किसका आएगा? स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया t2 माइनस t1 टाइम के दौरान आएगा वो एरिया ये वाला होगा, दिस शेडेड पोर्शन, दिस शेडेड एरिया। और वो शेडेड एरिया होगा क्या? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एस को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? जो हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ की है उसकी पैरेलल साइड कौन सी है? एफ बी एंड ई सी। ठीक, एफ बी की वैल्यू डायग्राम से कितनी है? दैट इज इक्वल टू v1। ई सी की वैल्यू कितनी है? ई से लेकर के ई से सी तक जाओ और फिर v वाली साइड v2 के बराबर। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी इन दोनों पैरेलल साइड में? बी डी या फिर एफ ई। तो पहले इनकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक, एफ बी की वैल्यू डायग्राम से v1, ई सी की वैल्यू v2, एफ ई वो एफ बी एंड ई सी जो परपेंडिकुलर साइड है, पैरेलल साइड है, इनके बीच में ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वाली वैल्यू है। इन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, मैं इस v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। कहाँ से? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अप्लाई करके। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा लोअर क्लासेस में, ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट ये बना, वहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। इस वेलोसिटी को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करूँगा, तो रिजल्ट ये वाला बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करें तो v1 प्लस v1 क्या हो जाएगा? 2v1। क्लियर? ये वाला रिजल्ट बन गया। क्लियर? मैं इस 1/2 को इनसाइड ले जाऊंगा, तो 2v1 ओवर हाफ कितना आ गया? v1। 1/2 इंटू a/2 आ गई। ठीक, अब इसको हम इनसाइड ले जाएंगे, तो v1 इंटू दिस। क्लियर? तो हमारे पास ये रिलेशन होना। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को मॉडिफाई करेंगे। मान लेते हैं t1 इक्वल टू 0 का मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली v1 दैट इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, एंड एट t2 इक्वल टू t मीन्स t2 इक्वल टू t1 टाइम पर फाइनल वेलोसिटी v2 को हम v के बराबर लिखेंगे। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से रिजल्ट क्या बन गया? s इक्वल टू यू टी माइनस दिस। ये इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² फार्मूला बन गया। क्लियर? थैंक यू।